दोस्तों आज बात करते हैं कि घरों में टाइल्स लगाने के बाद आपको कौन सा ग्राउट लगवाना चाहिए। क्या वो सीमेंट वाला होना चाहिए या इपॉक्सी वाला। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ग्राउट होता क्या है। तो जब भी आप टाइल्स लगाते हैं तो दो टाइलों के बीच में एक जॉइंट बन जाता है, बड़ा पतला सा। उस पतले से जॉइंट को भरने के लिए ग्राउट का इस्तेमाल होता है। अब इस जॉइंट को भरने के लिए आपको कौन सा ग्राउट यूज करना चाहिए, ये जानने के लिए हम दोनों ग्राउट के फायदे, नुकसान, उनकी कीमत को देखेंगे और साथ ही में आपके लिए आखिर में एक सीक्रेट टिप है जिससे आपका घर मजबूत भी बनेगा और सस्ते में बन जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज का सवाल। तो आज का सवाल ये है कि अगर आप काउंटर टॉप बनवा रहे हैं किचन का, तो वहां आपको कौन सा पत्थर लगवाना चाहिए, ग्रेनाइट या मार्बल। अगर जवाब आता है तो नीचे कमेंट करें, नहीं आता तो वीडियो के आखिर तक आपको जवाब मिल जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इपॉक्सी एक केमिकल बेस्ड ग्राउट है, यानी इसमें हमको एक रीजन और एक पाउडर मिलता है जिसको हमें आपस में मिलाना होता है और उसके बाद टाइलों के बीच में भरना होता है। लेकिन केमिकल बेस्ड ग्राउट की बजाय अगर हम सीमेंट बेस्ड ग्राउट की बात करें तो वो एक सीमेंट का आम घोल होता है जिसको सीमेंट से बनाया जाता है और उसको लगा दिया जाता है। अब बात करते हैं इनके वाटर प्रूफिंग की। इपॉक्सी ग्राउट पूरी तरह से वाटर प्रूफ होता है, ना तो पानी इसके आर पार जा सकता है और ना ही पानी का इस पर कोई असर होता है। वहीं सीमेंट ग्राउट की बात करें तो ये पोरस होता है और पोरस होने की वजह से इसमें पानी आर पार हो सकता है, धीरे होगा लेकिन हो जाएगा, और समय के साथ साथ वो पानी इसको नुकसान भी पहुंचा सकता है। अब बात करते हैं लाइफ की। इपॉक्सी ग्राउट अगर अच्छे से लगाया हुआ है और इसकी आप मेंटेनेंस भी अच्छे से करते हैं तो ये 10 से 12 साल कहीं नहीं जा रहा। आपको इसकी फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और कई इंस्टेंसेस में ये उससे ज़्यादा भी चल जाता है। लेकिन केमिकल ग्राउट की बजाय अगर आप सीमेंट ग्राउट का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ऐसा नहीं है। उसकी लाइफ मुश्किल से 3 से 4 साल होती है, उसके बाद वो अपने आप उधड़ने लगता है, अपने आप निकलने लगता है और आपको उसको रिपेयर करवाना पड़ता है। अब बात करते हैं इंस्टॉलेशन की। इपॉक्सी के लिए हमेशा एक ऐसा टाइल वाला लें जिसको इस काम का एक्सपीरियंस हो, उसने ये काम कई बार किया हो, क्योंकि इस काम में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं और तीनों स्टेप्स ही थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको टाइलों के बीच के जो दरारें हैं या उनके जो जॉइंट्स हैं वो बिल्कुल साफ करने होते हैं एक ब्लोअर लेकर। साफ करने के बाद उन पर अच्छे से पोछा मारना होता है, बिल्कुल अगर थोड़ा सा भी गंदा है तो उसको निकाल देना होता है। उसके बाद वहाँ पर वाइट सीमेंट भरी जाती है। वाइट सीमेंट के सूखने के बाद इपॉक्सी बनाई जाती है सही मात्रा में और इपॉक्सी को वहाँ पर लगा दिया जाता है और फिर उसके सूखने का वेट किया जाता है। सूखने के बाद जो इपॉक्सी इधर उधर लग गई है टाइलों में, उन सबको साफ किया जाता है। इसके मुकाबले सीमेंट ग्राउट लगाना बेहद ही आसान होता है। सीमेंट ग्राउंड में आपको एक सीमेंट का एक मिक्सचर बनाना है और बस वो टाइलों के जॉइंट्स पर लगाते चले जाना है और उनको फ्लैट करते चले जाना है। इसी वजह से इसमें आपको कोई स्किल्ड लेबर की आवश्यकता नहीं है। किसी ने अगर ये काम पहले नहीं भी किया है तो भी ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। इस काम को कोई भी लेबर आसानी से कर सकता है। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ यानी कीमत की। तो अगर कीमत को देखा जाए तो इपॉक्सी अगर आप ले रहे हैं तो आपको 1 किलो इपॉक्सी लगभग 800 रुपये की पड़ेगी और अगर आप ठीक ढंग से उसका यूज़ कर रहे हैं तो 300 स्क्वायर फीट तक की जगह आसानी से उसमें कवर की जा सकती है। हाँ, लेकिन ये तब है जब आप काम आप अच्छे से कर रहे हैं, यानी आप व्हाइट सीमेंट को भरते हैं 10 mm से लगभग 7 mm और ऊपर 3 mm की इपॉक्सी भर देते हैं। अगर आप पूरी ही इपॉक्सी लगाना चाह रहे हैं तो समझ के चलिए 300 नहीं, मुश्किल से 100 स्क्वायर फीट जगह कवर कर पाएगी। वहीं सीमेंट इपॉक्सी की बात करें तो मात्र 100 रुपये में आपको 1 किलो सीमेंट इपॉक्सी मिल जाती है और ये बहुत ही आराम से 100 से 200 स्क्वायर फीट की जगह आराम से कवर कर लेती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप वीडियो में अभी भी रुके हुए हैं तो आपके लिए एक कमाल की ज़रूरी सूचना है। अगर आप इंटीरियर या कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कोई भी काम करवा रहे हैं, आपको किसी भी तरह की एडवाइस चाहिए, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी भी तरह का प्राइस या किस चीज़ को कैसे लगाते हैं वो जानना है, तो आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं नीचे दिए गए व्हाट्सएप के लिंक के द्वारा। जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे मुझसे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं और ये पूरी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री होगी। हम इसके लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं कर सकते, बस चाहते इतना है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर जाएं। चलिए अब अपने टॉपिक पर दोबारा चलते हैं। तो अब तक आपको ये तो समझ आ गया होगा कि इपॉक्सी ग्राउट कहीं ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ये सीमेंट ग्राउट के मुकाबले 8 गुना महंगा भी है। तो अच्छी चीज़ है लेकिन आपकी जेब पर भारी होगी। इस वजह से एक स्मार्ट यूज़र बने, जहाँ पर इसका इस्तेमाल बेहद ज़रूरी है सिर्फ वहीं पर करें। अब वो कहाँ का करना चाहिए, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। ऐसी कोई भी जगह जहाँ पानी ज़्यादा पड़ता है, जहाँ सूरज की रोशनी सीधी आती है और जहाँ धूल मिट्टी का ज़्यादा काम है, वहाँ आप हमेशा इपॉक्सी ही करवाएं।
वहाँ सीमेंट बेस्ड ग्राउट ना करवाएं बिल्कुल भी। तो इसमें आपकी छत कवर हो जाती है, बालकनी कवर हो जाती है, बाथरूम की टाइलें कवर हो जाती हैं। ये कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ आपको इपॉक्सी ही यूज़ करनी चाहिए। ये आपको महंगा बेशक पड़ेगा, लेकिन आपका आगे का काफ़ी ज़्यादा खर्चा बचा लेगा और फ़ायदा भी देकर जाएगा। तो अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो आपको बता देता हूँ। मैंने जैसा आपको बता रखा है कि इपॉक्सी ग्राउट पूरी तरह से वाटरप्रूफ होता है, यानी अगर आप छत पर लगा रहे हैं, बाथरूम में लगा रहे हैं, बालकनी में लगा रहे हैं, बारिश हो, टूटी खुली रह जाए, इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये पानी को आर पार नहीं होने देगी। इस वजह से आपकी छत की वाटरप्रूफिंग भी अच्छी हो जाती है। साथ ही में आप इसको ऐसी जगह लगवा रहे हैं जहाँ धूप ज़्यादा होती है, तो अच्छी बात ये रहेगी कि इस पर धूप का कोई असर नहीं होता है। ये ढीली नहीं पड़ती है, ये उखड़ती नहीं है, और वेदरिंग का भी इस पर कोई असर नहीं होता। ये एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट धूप की वजह से बिल्कुल भी नहीं करती है। और तीसरा, इस पर डर्ट या फिर आपकी मिट्टी चिपकती नहीं है। तो आप इसको ऐसी जगह पर लगवाते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा लोग आते जाते हैं, या बालकनी हो गया जहाँ। अब इसके अलावा जितनी भी जगह बची, जैसे घरों के अंदर अगर आप टाइल लगवा रहे हैं या ऐसी कोई भी जगह टाइल लगवा रहे हैं जहाँ धूप, पानी और धूल मिट्टी का काम नहीं है, वहाँ आप बेशक सीमेंट बेस्ड ग्राउट यूज़ कर सकते हैं। आपके पैसे भी बचेंगे और आपको कोई हानि भी नहीं होगी। हाँ, बस सीमेंट ग्राउट का यूज़ करते हुए एक चीज़ का ध्यान रखिए कि ये भी दो तरह का आता है। एक होता है सैंडेड ग्राउट, एक होता है अनसैंडेड ग्राउट। सैंडेड थोड़ा दानेदार ज़्यादा होता है और अनसैंडेड इसका बिल्कुल ऑपोजिट, थोड़ा प्लेन होता है। तो ऐसा कोई भी जॉइंट जो 1/8 mm से कम है, यानी बिल्कुल ही आपस में चिपका हुआ है, बहुत हल्की सी दरार आपको नज़र आ रही है, वहाँ आप हमेशा अनसैंडेड ही यूज़ करें। या फिर अगर आपकी टाइल्स हाईली ग्लॉसी हैं, उसमें चमक बहुत ज़्यादा है, वहाँ भी आप अनसैंडेड ही यूज़ करें। सैंडेड वाला उसमें स्क्रैच डाल सकता है। इसके अलावा और कोई भी सिचुएशन है, वहाँ बेशक आप सैंडेड यूज़ कर सकते हैं। जैसे टाइल के जॉइंट ज़्यादा खुले हुए हैं, ज़्यादा जगह भरने के लिए, वहाँ आप सैंडेड यूज़ करिए। टाइल अगर मैट फिनिश में है, वहाँ भी आप सैंडेड यूज़ कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब चलते हैं उस सीक्रेट टिप की तरफ जिससे आपका घर मजबूत भी बनेगा और आपके पैसे भी ज़्यादा खर्च नहीं होंगे। तो वो सीक्रेट टिप ये है कि जब भी आप इपॉक्सी ग्राउट लगवा रहे हैं, तो उससे पहले सीमेंट ग्राउटिंग करवा लीजिए। उसके बाद एक पतली सी डंडी ले लीजिए या फिर तिकोनी सी पत्ती आती है जो मिस्त्रियों के पास होती ही है, ग्राउटिंग वालों के पास। उससे ग्रूव कटवा लीजिए जो आपने सीमेंट ग्राउटिंग करवाई है उसमें। अब जो ग्रूव कटेगा उसके अंदर फिर आप इपॉक्सी भरवा दीजिए। इससे आपको इपॉक्सी का मैक्सिमम बेनिफिट भी मिल जाएगा और आपकी इपॉक्सी बेहद ही कम खर्च होगी, तो आपका खर्चा भी ज़्यादा नहीं लगेगा। तो ये था सारा ज्ञान इपॉक्सी ग्राउट और सीमेंट ग्राउट का। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और अब आप डिसीजन ले पाएंगे कि आपको अपने घर में कौन सी ग्राउटिंग कहाँ पर करवानी चाहिए। और अब चलते हैं अपने आज के सवाल की तरफ। तो सवाल ये था कि अगर आप किचन का काउंटर टॉप बनवा रहे हैं, तो वहाँ पर आप कौन सा पत्थर यूज़ करेंगे, ग्रेनाइट या मार्बल? इसका सही जवाब है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट के ऊपर आपके चाकू से स्क्रैच नहीं आएंगे। नींबू में जो एसिड होता है उससे कभी दाग नहीं लगेगा, हल्दी से कभी दाग नहीं लगेगा, और उसको मेंटेन करना बेहद ही आसान होता है। इसलिए किचन काउंटर टॉप के ऊपर 99% लोग ग्रेनाइट लगवाना ही पसंद करते हैं। अगर आपको ये चीज़ पता थी और आपने नीचे कमेंट करा है तो कॉन्ग्रेट्स, और अगर नहीं पता थी तो चलिए आज आप अपने घर के थोड़े से ज़्यादा समझदार मालिक बन गए। और मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस चैनल में हम कंस्ट्रक्शन और इंटीरियर से रिलेटेड बातें करते रहते हैं। उम्मीद है आपको ये सब में इंटरेस्ट होगा। तो चलिए अब मिलेंगे अगली वीडियो में।